तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। बिल्कुल है यह हमारा लेख का और महोदय। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव अपने वाकपटुता के कारण सियासी सुर्खियों में रहते हैं। उनका हाजिर जवाबी संसद से लेकर सड़क तक चर्चा का विषय बना रहता था। लालू के बारे में कहा जाता है कि वे एक गंभीर मुद्दे को भी सरलता से अपने लोगों तक पहुंचा देते हैं। लालू यादव देश के उन नेताओं में शुमार हैं जिनकी रैली में लोग उन्हें सुनने आते हैं। लालू चुनावी मंच से सभी मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले माने जाते हैं। लालू कई मुद्दों पर हास्य व्यंग के जरिए भी विरोधियों के ऊपर हमला करने में माहिर माने जाते हैं। नीतीश जी को वोट मिला था, बहुत 88 या कुछ लाख मिला था, पूरा याद नहीं है। ये दोनों वोट हमारा बढ़ गया, नरेंद्र मोदी तरह तरह निकल गया। आज जब हम लगे जीतने तो आरएसएस को मालूम हुआ कि लालू बढ़ रहा बिहार में, लालू बढ़ रहा बिहार में, तो सारा शक्ति लगाया, सारा जुटा हुआ कि लालू को कमजोर करो, लालू को कमजोर करो। लालू को जब भैंस नहीं कमजोर कर सका तो ये कौन होता है कमजोर? 90 का पहले वाला जमाना नहीं है, ये 90 के बाद वाला जमाना है। और हमने कहा कि जब तबला बजेगा धीन धीन तो एक आदमी पर बैठेगा 3-3। लालू के इसी करिश्माई व्यक्तित्व के कारण उनकी पार्टी बिहार में अभी भी एक मुख्य क्षेत्रीय दल बनी हुई है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान लालू प्रसाद तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने सभी चुनावी रैली में हमलावर रहे। वे अपने हर रैली में अमित शाह और मोदी के बयानों का हास्य व्यंग के जरिए मजाक उड़ाते रहे। पेश है उनके खास सियासी बयान, जिसमें उन्होंने गंभीर मुद्दे को व्यंग के जरिए सरल ही नहीं बल्कि मजेदार बना दिया। और तो और लोग भी उनके इस अंदाज के कायल नजर आए। क्या बोले थे? भाइयों बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोगों ने? क्या बात है? 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। हम लोग नहीं समझते हैं। 15-15 लाख, 15.5 लाख सबको आप लोग बैठे हुए, हम लोग सबको 125 करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। अब मेरा भी नाम लिया था आरएसएस वाला कि साले 29,000 लालू का है। मैंने क्या बात है, 2900 रुपया देना रे भाई निकाल। यादव लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। जवाब, सुशील कुमार मोदी है, मेरा सेक्रेटरी था, हम प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी था। और नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल में इनके सरकार का स्टेपनी था, फाइनेंस मिनिस्टर बना हुआ था। मैडम, रैली कल दिन में नहीं था और उसका नेता बोल दिया कि रैली फ्लप कर गया। बताइए, उल्लू को दिन में नहीं सोचता है, रात को सोचता है। सब व्याकुल है। जेल से जब कृष्ण भगवान आए तो कंस को मार के भी ध्वंस किया, कंस के मार के भी ध्वंस किया और गखुला मथुरा राज किया। यह श्री का मेरे पुरखा का क्या? हाँ, बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे।
लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए हमारा। लागल लागल झुलनिया में धक्का बोल कलकत्ता चला हम लोग पुकारा कुछ आई चलल बा ओने शहर के तरफ। बताओ ना मोदी जी गुजरात का हालत क्या है। खैर तमाम उठापटक के बावजूद पिछले 30 सालों से वे बिहार के सियासी कुरुक्षेत्र के केंद्र में बने हुए हैं। उनका विरोध हो या समर्थन, किंतु उन्हें नजरअंदाज करना आज भी मुश्किल है। चारा घोटाला के जुल्म में पिछले करीब 2.5 साल से ज्यादा समय से जेल में रहते हुए भी वे बिहार में विपक्ष की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रहे बिहार में आज भी लालू के नाम पर ही राजनीति हो रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में लालू की पार्टी आरजेडी शून्य पर आउट हो गई थी। उनके समर्थकों को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा गया पहला चुनाव बुरे सपने की तरह दशकों तक याद रहेगा। लालू की 3 दशक की राजनीति में उनके कुनबे की पहली बार ऐसी करारी हार हुई थी जिसमें पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल सकी। लोकसभा चुनाव में यह हालत विपक्षी महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी दलों की भी रही। उन्हें भी कोई खास सफलता नहीं मिल सकी। एकमात्र सीट कांग्रेस को मिली और वो भी जैसे तैसे अपनी प्रतिष्ठा बचा सकी। लोकसभा चुनाव में ऐसी करारी हार के बावजूद लालू प्रसाद यादव विपक्ष की राजनीति की धुरी बने रहे। सत्ता पक्ष उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाता। हाल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित अमित शाह के वर्चुअल जनसंवाद में लालू राबड़ी के कार्यकाल से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकाल की तुलना की गई। जनता दल यूनाइटेड के मुखिया व सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बूथ स्तरीय पदाधिकारियों से बातचीत के जारी कार्यक्रम में भी उनकी चर्चा शुमार रही और अंत में वहीं आकर उनके सियासी आकार पर लोगों को डराया धमकाया गया। यानी कि बिहार की राजनीति में लालू एक बिग फैक्टर बने हुए हैं। खैर हर हालत में उनके समर्थक तो सकारात्मक ही हैं। विरोधी भी लालू के नकारात्मक मॉडल की चर्चा इस तरह करते हैं जैसे उनके बिना बिहार का काम ही नहीं चल सकता। मतदाताओं को आज भी लालू राबड़ी शासन के लौट आने के नाम से डराया जा रहा है। बहरहाल आने वाले विधानसभा चुनाव का परिणाम जो भी हो, किंतु सच्चाई यह है कि लगातार इतने चुनाव हार कर भी लालू आज भी बिहार की राजनीति में जिंदा हैं। उन्हें एकदम से आउट नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार मिटाना है, नया देश बनाना है, नारा बदल जाता। धन्ना धरती बट कर रहेगा अपना अपना छोड़ के। दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, चंदा के पैसा से जलपान करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात वार्ता।